Hello everyone, welcome back to my channel Chaos Education, and sorry for the last video, some sound problem was there, but now I hope it will be more better. And now our topic is list common multiple. So that is also an interesting topic, and I hope it will be easy for you when I will understood. Okay, तो start करते हैं। अब मैं इसमें जो है लिस्ट कॉमन मल्टीपल में आपको 3 वेज से बताने वाली हूँ, और 3 मेथड से बताने के पहले जो आपको बेसिकली आना चाहिए कि मल्टीपल्स क्या होते हैं या फिर एचसीएफ में फैक्टर्स क्या होते हैं, ये भी मैं ये साइड डॉट्स इसी वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। तो लेट्स गेट कनेक्टेड। नाउ आई एम स्टार्टिंग लिस्ट। यू मीन लिस्ट मीन्स हो गया सबसे छोटा, कॉमन सामान्य है, मल्टीपल जो विभाज्य होते हैं। ठीक है, तो जब हम इनको तीनों वर्ड को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा ये जो है एलसीएम इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे चाहिए मल्टीपल। फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द मल्टीपल्स, देन कॉमन मल्टीपल, देन यू विल कम टू नो अबाउट द लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, उसके पहले हम जान लेते हैं मल्टीपल क्या होता है, और एचसीएफ में आता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं पहले मल्टीपल और फैक्टर्स क्लियर करूंगी, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने आगे 3 मेथड्स की ओर। ओके, तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स जो है इनफाइनाइट होते हैं, जस्ट लाइक टू हैव स्टार्टेड अ मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, यू विल कंटिन्यू इट। ओके, तो यहाँ पे इसके कोई एंड नहीं होने वाले, जैसे 250 या 100 हो गए, 260 या 120 हो गए, तो वहाँ पे उसकी कोई एंड नहीं है, आपको नहीं पता है, क्योंकि नंबर्स जो है वो इनफाइनाइट होते हैं। तो मल्टीपल्स जो है कभी भी फाइनाइट नहीं हो सकते हैं। तो फैक्टर्स पर आते हैं, जो होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ में मिलेगा। फैक्टर्स जो है वो फाइनाइट होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। लाइक अगर आपको 12 का फैक्टर चाहिए तो आप 1 से स्टार्ट करोगे और 12 तक वहां पे आपके फैक्टर्स खत्म हो जाएंगे, यानी कि जिस नंबर का भी फैक्टर पूछ रहा है वही उसका लास्ट फैक्टर होगा। ठीक है, वही नंबर उसका लास्ट फैक्टर होगा। ठीक है, इससे आगे नहीं जा सकते, इसलिए ये फाइनाइट होता है। लाइक इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे कि कौन कौन से नंबर से डिविजिबल हो सकता है 12। मल्टीपल्स तो हो गए कि आपको इसके लाइक अगर आपको 2 का मल्टीपल निकालना हो तो आप मल्टीप्लाई करके आगे कंटिन्यू करोगे कि किस किस नंबर हम लोग कितने बार में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो वो उसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है 12 किस किस नंबर से डिविजिबल। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन की लिमिट नहीं है, यहाँ पे डिविजिबिलिटी पूछ रहा है कि 12 किस किस नंबर से डिविजिबल है। तो आप क्या कर सकते हो ये, क्योंकि लिमिटेड है। 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 5 से डिविजिबल नहीं है, आप नहीं लिखेंगे, वो फैक्टर्स में नहीं आएंगे। आफ्टर 6 एंड 12, ठीक है, तो 6 जो है ये इसका हाफ है, और हाफ जब हमें मिल जाता है तो डायरेक्टली सेम नंबर को ही लिख सकते हैं फैक्टर्स में। चलिए, इसको मैं फैक्टर्स जब एचसीएफ पढ़ाऊंगी तो और एक्सप्लेन करूंगी। नाउ नेक्स्ट जो है एलसीएम में आपका लिस्ट आपने समझा, लिस्ट सबसे छोटा, कॉमन सामान्य, और मल्टीपल्स जो है वो बताया मैंने आपको। अब आते हैं मैथड्स पर। ठीक है, तो मेथड्स में आते हैं 3 मेथड हैं, इसके 3 मेन मेथड्स हैं। ओके, एलसीएम के। तो पहला मेथड आता है कॉमन मल्टीपल मेथड। ओके, फर्स्ट मेथड इज कॉमन मल्टीपल मेथड, सो आई एम राइटिंग हियर शॉर्टली। ओके, नाउ नेक्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक प्रॉब्लम और आएगी यहाँ पे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन भी मैं इसी वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। उसके बाद ही हम आगे अपने मेथड्स की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जब बेसिकली आपको छोटी छोटी चीजें नहीं आएंगी वो प्रॉब्लम करेंगी, तो छोटी छोटी चीजों को क्लियर करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी, और ये एलसीएम एचसीएफ आपके लिए हर वे से, हर मेथड से बहुत ईजी हो जाने वाला है। ठीक, नेक्स्ट है आपका सेकेंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ थर्ड डिवीजन मेथड। तो ये जो है ये मेथड बहुत बहुत कम टाइम टेकन होता है और मजा आता है करने में। देखते हैं, लेट्स सी हाउ टू डू। चलिए, ये 3 मेथड होते हैं। अब कॉमन मल्टीपल में क्या करना होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना होता है, और डिवीजन में क्या करना होता है, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। कॉमन मल्टीपल मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर्स गिवन होंगे 2 3 4 नंबर्स, जितने भी नंबर्स गिवन है उनके मल्टीपल्स निकाल के, और जो चारों नंबर यानी 3 नंबर कर दिए, वो तीनों नंबर में जो कॉमन मिल रहे होते हैं उनको सेलेक्ट करके हम उसमें से लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अब आपको यहाँ पे प्राइम नंबर से प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं, उसके बाद हम एलसीएम निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में अभी क्लियर कर दूंगी। इसके अंदर भी 2 मेथड आते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के भी 2 मेथड है। एक फैक्टर 3 मेथड से निकाल सकते हो आप, एक डिवीजन मेथड से निकाल सकते हो।
तो मैं इसको पहले क्लियर करना चाहती हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को। नेक्स्ट डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड जो है वो आप एक ही जगह पर नंबर्स को अपने लिखकर और डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो है बहुत छोटा प्रोसेस होता है डिवीजन मेथड, ठीक है। तो पहले मैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर कर दूं कि करते कैसे इसको। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो दो तरीके से होता है, एक डिवीजन मेथड से होता है और एक फैक्टर ट्री मेथड से होता है, ठीक है। ट्री बनाते हैं हम उसमें, तो देखते हैं। सो प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं, कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। तो पहले मैं बताना चाहूंगी डिवीजन मेथड। सपोज दैट आई एम टेकिंग टू नंबर्स और थ्री नंबर्स एंड देयर आई हैव टू डिवाइड इट सेपरेटली, जस्ट लाइक आई हैव टेकन 12, 16, 24, ओके। प्राइम मीन्स होता है, ठीक है। अगर आपको मीन्स कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, ओके। आई विल सॉल्व इट ऑल। और यहाँ पे भी बहुत सी प्रॉपर्टीज आती हैं, छोटी छोटी चीजें आती है, जैसे प्राइम नंबर क्या हो गया, को प्राइम क्या हो गया, ट्विन प्राइम क्या हो गया, ये भी मैं किसी वीडियो में क्लियर करूंगा। नेक्स्ट 12, 16, 24 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमेशा प्राइम नंबर से आपको स्टार्ट करना होता है। पहला जो लोएस्ट प्राइम नंबर है 2 होती है, ठीक है। 1 नहीं होता है, 1 यूनिक नंबर होता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से, और 12 जो है वो 6 टाइम में डिविजिबल है, 2 का टेबल पड़ा तो। नेक्स्ट है 6, 3 टाइम में डिविजिबल है। और अब जब 3 आ गया यहाँ पर, तो 3 जो है वो 2 से डिविजिबल तो हो नहीं सकता। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे हम लोग और उससे उसको डिवाइड किया, 1 आ गया, आपको ये रुक जाना है, ठीक है। 1 के आगे हमें नहीं बढ़ना है। नेक्स्ट है 2, 8 टाइम्स में 16, देन 2, 4 टाइम में 8 आ गया, 2 लिखा आपने, फिर 2 टाइम में 4, देन ये। अब जब आपको 1 आता है आप रुक जाइए, यहाँ पे खत्म हो जाती है आपकी चीजें। अब आते हैं, फिर हम 24 को डिवाइड करेंगे, 12 टाइम में हुआ, देन आफ्टर 6 टाइम में, देन 3 टाइम में। अब 3 जो है वो 3 से डिविजिबल हो पाएगा, 2 से तो हो नहीं पाएगा। हमें यहाँ भी 1 मिल गया। ये हुआ हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी 12 को हमें क्या क्या फैक्टर्स मिले हैं, आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको। और 16 के क्या क्या फैक्टर्स मिले हैं, 24 के क्या क्या फैक्टर्स मिले हैं, ओके। यू कैन राइट दिस ऑल्सो, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ये वाले फैक्टर्स हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जिससे आपने डिवाइड किया वो नंबर्स हम लिखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। नेक्स्ट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि हमें यहाँ पर मिला है। नेक्स्ट 24 की क्या फैक्टर्स मिले हमें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ओके। So that is prime factorization method, prime factorization with the division method. Now फैक्टर ट्री मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, और प्राइम एलसीएम मैंने स्टार्ट किया है, और एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन एक मेथड है, सेकेंड मेथड है। उसको मैं क्लियर करने के लिए आपको 2 मेथड बता रहा हूँ। डिवीजन मेथड मैंने बताया, सेकेंड मेथड इज ट्री मेथड, फैक्टर ट्री मेथड। तो फैक्टर ट्री मेथड में भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ट्री बनाना पड़ता है एक तरह से, लाइक हियर। सेम नंबर लेंगे हम 12, 16 और 24। सेम नंबर इसलिए क्योंकि आपको आंसर जो है वो सेम लगे, ऐसा ना लगे कि अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आ रहा है। तो ट्री बना के देखते हैं। ये हमारी पहली ट्री का जो ब्रांच है वो बन गया, एक एक हम भी बना लेते हैं ना। पहला जो आपका प्राइम नंबर है वो 2 है, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद 2, और कितने टाइम में ये 12 जो डिविजिबल है 6 टाइम में, ठीक। तो यहाँ पे एक तरीका और होता है कि आप यहाँ से अपने ब्रांचेस इधर से भी फैला लो, इधर से भी फैला लो, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ आपको एक साइड से इसे सॉल्व करते जाना चाहिए, ठीक है। 2 6 12, देन हियर 2 इंटू 3 6, देन हियर अभी 2 नहीं, आप इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक ही साइड से मल्टीप्लाई करते जाएंगे या डिवाइड करते जाएंगे। नेक्स्ट है 3 1 3, तो आपको यहाँ पे मिलते हैं 2 2 एंड 3, जो कि आपने 12 जब आपको डिवीजन मेथड से आप कर रहे थे तो उस टाइम में भी आपको मिला था 2 2 एंड 3, ठीक है। वहां पे भी आपको फैक्टर्स जो मिले थे वो थे 2 2 एंड 3। 16 पर अब आते हैं हम, तो 16 का देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल से किया 8 टाइम में, ठीक। फिर 8 के नीचे हमने ब्रांच बनाई, 2 के टेबल से किया 4 टाइम में। फिर 4 के नीचे ब्रांच बनाई, 2 के टेबल से किया 2 टाइम में। फिर 2 के नीचे ब्रांच बनाई, 2 1 2,
ठीक है। तो हमें यहाँ पे 16 जब हमने डिवीजन मेथड से किया था तो अभी हमें 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू मिला था, ठीक है। दैट इज ऑल्सो सेम। इस तरह से आप जान सकते हैं कि आपका आंसर जो है वो सही जा रहा है, ठीक है। कोई मेथड से आंसर नहीं चेंज होता है, बस मेथड चेंज हो सकता है। नाउ 2 इंटू 12, फिर इसके नीचे हमने ट्री बनाई 2 इंटू 6, देन 2 इंटू 3 एंड आफ्टर 3 इंटू 1। अभी 1 आ गया, हम रुक जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है आपका सेम आंसर आ रहा है जो कि आपको डिवीजन मेथड से आया था। आप चेक भी कैसे कर सकते हो कि सही हुआ है कि नहीं, तो आप इसके जो है डिवीजन आपने जिससे भी डिवाइड किया है उसको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका आंसर सही आया है कि नहीं। फैक्टराइजेशन आपने सीख लिया, कॉमन मल्टीपल्स आपने जान लिए, मल्टीपल्स जान लिए, फैक्टर्स जान लिए, ठीक है। मेथड्स जान लिया एलसीएम का क्या होता है, लेकिन भाई हमें निकालना भी तो है। मेथड जानने से क्या होगा, एलसीएम निकाल के देखते हैं। तो पहला मेथड यूज करूंगी मैं, दैट इज कॉमन मल्टीपल मेथड, जो कि आप कह सकते हो कि बहुत इजी भी होता है या फिर इसी से आपका बेसिकली स्टार्ट किया जाता है। और ठीक है, क्योंकि इसके नाम में ही कॉमन मल्टीपल आता है तो ये मेथड को कैसे छोड़ा जा सकता है, तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। सी, तो नेक्स्ट नंबर आई विल टेक दैट इज 5, 10, 15। तो ये अब आपको लग रहा होगा कि तो भाई बहुत इजी है, छोटे छोटे नंबर्स क्यों ले रही मैम। तो छोटे छोटे नंबर से ही हम आगे जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं बड़े बड़े नंबर्स ले रही हूँ तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, फिर जिनका बेसिक जो है वीक है वो इस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे। तो बेसिकली आप छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हो तो आपके लिए बड़े बड़े नंबर्स बहुत ईजी हो जाते हैं सॉल्व करना। अगर मैं यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा नंबर लिख दूंगी तो आपको लगेगा कि मैम इट्स डिफिकल्ट, आप इसको इग्नोर करोगे। तो यहाँ फिर हम लोग छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो अलग अलग पहले आप लिख लो 5, 10 एंड 15, ठीक। 5, 10 एंड 15 हमने किया। देन आफ्टर यू विल फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ इट, ठीक। तो टेबल तो सबको लेना होगा, सो स्टार्ट 5, 10, 15, 20, 25। आपको हो गया कि इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो एक काम करते हैं कि हम लोग 10 कॉमन मल्टीपल्स निकाल लेते हैं, क्योंकि लिमिट तो है नहीं। अगर आप निकालते जाओगे, हमें क्या चाहिए, लिस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, ठीक है। सबसे छोटा वाला चाहिए। तो कहीं भी हमें सबसे छोटा वाला मल्टीपल मिल जाता है तो हम स्टॉप कर सकते हैं अपने नंबर्स को, ठीक है। जस्ट लाइक मुझे यहाँ लगता है कि हमें मिलने वाला है 30 मेरे हिसाब से, तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ 30 पे स्टॉप कर सकती हूँ। और ठीक है, मैं 10 मल्टीपल्स निकाल के आपको दिखाती हूँ। 30, 35, देन 40, 45 एंड 50, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली आप जो टेबल है वो 10 तक लर्न करते हैं, इसलिए 10 मल्टीपल्स मैंने निकाला। एंड देन आफ्टर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and finally 100, okay. Then after 15, 30, 45, 60, okay. Next number will be 75. कोई भी आपको डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में तुरंत उस डाउट को क्लियर करें, ठीक है। या फिर कुछ भी आपको कहीं प्राइम नंबर, प्राइम और ट्विन प्राइम, को प्राइम, इन चीजों में, कंपोजिट नंबर्स, इन चीजों में प्रॉब्लम है तो आई विल सॉल्व इट ऑल। नाउ 135 एंड देयर आफ्टर यू विल कंटिन्यू। चलो अभी हमें क्या करना है, कॉमन फाइंड करना है। यहाँ पर कॉमन तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, और लेकिन लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमको चाहिए। तो इसलिए मैंने अगर दे दिया कि आप 10 मल्टीपल्स निकाल के एलसीएम निकालिए, तो आप जो है इनके 10 मल्टीपल्स लिखिए, ठीक है। यानी 5 का लिख रहे हो आप 50 तक लिखोगे, 10 का लिख रहे हो तो 10 मल्टीपल्स इसके 100 तक आएंगे, 15 का लिख रहे हो तो 150 तक आएंगे, ठीक है। एंड हाँ, तो अभी जो है आपको लिस्ट चाहिए। तो अगर आप शॉर्टली अपना आंसर करना चाहते हो तो आपको ये भी, अगर नहीं दिया है कि आपको 10 मल्टीपल्स करने हैं, तो आपको कहीं भी अगर लिस्ट दिख जा रही है ना अपनी कॉमन मल्टीपल में, जस्ट लाइक यहाँ पे 5 जो है वो तीनों में कॉमन नहीं है, 10 जो है वो तीनों में कॉमन नहीं है, 15 जो है वो 5 और 15 में तो है लेकिन 10 की टेबल में नहीं आता है। देन आफ्टर आप जाएंगे 30 पर और आपको दिखेगा कि यहाँ पे 30 जो है वो ऐसा नंबर है जो कि तीनों में आया है। तो नेक्स्ट नंबर 35 भी कॉमन नहीं होता, 40 भी नहीं होता, 45 भी नहीं होता, 50 भी नहीं होता। अब नेक्स्ट आपको 60 मिल सकता है कॉमन, अगर हम 5 के मल्टीपल्स को और बढ़ाते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, अगर इसके और मल्टीपल्स देखते हैं तो 55, 60, 65, तो नेक्स्ट नंबर जो है हमें 60 मिल सकता है। लेकिन अभी हमें मिला है 30 और हमें क्या चाहिए था, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए था। तो क्यों हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हम एलसीएम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। वेल अगर आप 10 मल्टीपल्स कर रहे हो तो आपके यहाँ पे कॉमन मल्टीपल सिर्फ आपको 1 मिले,
और कोई छोटा नंबर लेते तो हो सकता है कि और भी मल्टीपल्स मिल सकते थे। लाइक मैं 2 4 8 लेती तो आपको और मल्टीपल्स उसमें मिल जाते, ठीक है, या 6 4 4 6 8 करती तो वहाँ पे आपको 10 में शायद और मल्टीपल्स मिल जाते। चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे आपके कॉमन मल्टीपल्स जो है, ठीक है, सीएम, मैं शॉर्टली इसको सीएम लिख रही हूँ। कॉमन मल्टीपल जो आपको मिला है वो अगर आप 30 के वेरिएंट से कर रहे हो और 10 के वेरिएंट से कर रहे हो तब तो आपको सिर्फ 30 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, तो 30 लिख सकते हैं। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो नेक्स्ट नंबर जो है, मान लीजिए मैंने ले लिया 15 तक करना है आपको, या 12 मल्टीपल्स के साथ करना है, तो 12 मल्टीपल्स में तो ये भाई 55 हो गए और 60 तक पहुंच जाएंगे, ठीक, और ये 110 120 तक पहुंच जाएंगे, और ये जो है 150 पर थे 165, देन आफ्टर 180 पर पहुंच जाएंगे, ठीक। तो इसमें अगर आपको 12 मल्टीपल्स दिया गया हो तब आपको नेक्स्ट नंबर मिल सकता है 60, ठीक। तो मैंने कर लिया 12 मल्टीपल्स, ठीक है, मैंने निकालने को दिया यहाँ पे कि आप इन तीनों के 12 मल्टीपल्स निकालिए, देन आफ्टर कॉमन मल्टीपल फाइंड करिए और एलसीएम निकाल के दिखाइए। तो अभी हमको अगर हम 12 मल्टीपल करते हैं तो दो कॉमन नंबर मिले हैं जो कि हैं 30 एंड 60। अब लिस्ट और लोएस्ट मीन्स क्या होगा, ठीक है, लिस्ट मीन्स सबसे छोटा, तो 30 एंड 60 में जो है सबसे छोटा जो है आपका वो हो जाता है 30, तो देन इट विल बी योर आंसर, 30 विल बी योर आंसर, ओके। कहीं भी एक चीज और है, आपको जैसे मल्टीपल्स जो है वो लिमिटेड नहीं होते ना, इनफाइनाइट होते हैं, तो कभी भी आपको आप मल्टीपल्स निकालने को नहीं दिया है कि आपको 15 मल्टीपल्स निकालने, 10 मल्टीपल्स निकालने हैं, सिर्फ एलसीएम निकालना, तो जहां भी आपको अपना पहला वाला मिल जाता है, ठीक है, पहला वाला कॉमन मल्टीपल मिलता है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाइक मुझे 30 लगा ना कि 30 मिल रहा है, तो अब मेरा आंसर वो 30 जो है वो करेक्टली आया। लेकिन आप आगे करते जाओगे तो मल्टीपल्स हो सकते हैं और कॉमन मिलेंगे आपको, लेकिन आंसर आपका सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे लिस्ट चाहिए होता है, और मल्टीपल्स क्योंकि लिमिटेड नहीं होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है, तो अनलिमिटेड हो सकते हैं, तो इसलिए इसमें लिस्ट मांगता है, हाईएस्ट नहीं मांगता। तो आपने सीखा कौन सा मेथड, मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल मेथड। तो आज जो है मैं इसको, अब जो सेकंड थर्ड मेथड है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, बिकॉज इट विल बी बिकम मोर बिगर, ओके। तो नेक्स्ट जो है आपके प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा सा टफ होता है, बहुत मजेदार वो भी होगा, और डिवीजन मेथड तो बहुत इजी होने वाला है उसमें। अब मैं इसमें आपको दो क्वेश्चंस दे रही हूँ, ये दोनों का एलसीएम निकालना है आपको कॉमन मल्टीपल मेथड से, और मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, पहले आपको इनके मल्टीपल्स निकालने होंगे अलग अलग पूरे 10 के, आफ्टर आप उसमें कॉमन फाइंड करोगे और जो सबसे छोटा नंबर होगा वो आपका एलसीएम होगा, ओके। सो दैट इज वेरी इजी, डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू, ओके। तो सेम आपको सेकंड वाले क्वेश्चन में कहना 6 10 12 का कॉमन मल्टीपल्स निकालकर और उसमें से लिस्ट फाइंड करना है, ओके। सो यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स, एंड नाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ओवर, बट यस जल्द ही मेरी सेकंड वीडियो आएगी जिसमें मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड दोनों आपको क्लियर करूंगी। और भी कोई डाउट होता है आपको किसी भी चीज़ को लेकर, यू कैन कंसल्ट मी। थैंक यू।